नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की कोई जरूरत नहीं रही? क्या जयंत चौधरी के एनडीए में आते ही भाजपा के रणनीतिकारों ने यह मान लिया है कि अब जाटों को हाशिए पर धकेल दिया जाए तो भी उनका वोट मिल ही जाएगा? जिस जाट समाज ने 2014 से लेकर आज तक हर चुनाव में भाजपा को अपने सिर पर ताज बनाकर रखा, क्या आज उसी समाज को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? ये वो सवाल हैं और चर्चाएं हैं जो स्टूडियो में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर जाट समाज, जाट कार्यकर्ता और स्थानीय जाट नेता लगातार पूछ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम आपको सीधे उन सुलगते सवालों और जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे जो बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक बड़ी बगावत की जमीन कैसे तैयार हो रही है। दोस्तों, जब जाट समाज की इस बगावत और नाराजगी की खबरें हमारे स्टूडियो तक पहुंची तो हमने जानना चाहा कि जाट समाज आखिर गुस्सा क्यों है, और जब यही सवाल हमने समाज के प्रखर नेताओं से पूछा तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही कि पिछले कुछ समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन जाटों के प्रति बेरुखी दिखा रहा है, जिसने समाज को अब आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। समाज का कहना है कि भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का यह मानना है कि अब उनके पास राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद का साथ है, तो जाटों को एडजस्ट करने का काम लोकदल करेगा और उसी के सहारे वोट भाजपा को भी मिल जाएंगे। लेकिन समाज का कहना है कि ये नेता शायद ये भूल रहे हैं कि जाट समाज का 50% से ज्यादा वो तबका है जो हमेशा लोकदल के खिलाफ जाकर भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब रालोद और भाजपा आमने सामने थे तब भी इसी समाज ने भाजपा को संजीवनी दी थी। अगर जाट एक तरफा केवल लोकदल के साथ होते तो क्या जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत सिंह को कभी अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना पड़ता? समाज का कहना है कि पश्चिमी यूपी का जाट आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चलता। उसने 2014 से भाजपा की विचारधारा को अपनाया है, लेकिन आज जब उसी जाट को लग रहा है कि गठबंधन के नाम पर उसकी राजनीतिक अहमियत को कुचला जा रहा है तो समाज के अंदर एक जबरदस्त बेचैनी और आक्रोश पैदा हो चुका है। इसके बाद जब हमने समाज के लोगों से पूछा कि ये नाराजगी अब सामने क्यों आ रही है तो पता चला कि इस पूरे बवाल और नाराजगी के पीछे क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है। अमूमन यह देखा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जातीय संतुलन रखने के लिए एक बार जाट और एक बार गैर जाट नेता को बिठाया जाता है, लेकिन अब हालात अलग हैं और चूंकि संगठन में बदलाव की बयार बह रही है तो समाज की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या भाजपा एक बार फिर जाटों की अनदेखी करके किसी गैर जाट को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाएगी या फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद इस समाज को देकर नाराजगी को खत्म करने की कोशिश होगी। अब गणित और संभावनाएं क्या कहती हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं। क्योंकि 2027 के रण से पहले सपा ने गुजरों को अपने खेमे में करने के लिए जो भाईचारा रैली की थी, उसके बाद गणित ये बन रहे थे कि इस पीडीए की काट के लिए भाजपा शायद किसी गुजर को इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दे दे। लेकिन हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने पश्चिमी यूपी से सुमिंदर तोमर को प्रमोशन करके जगह दी है। सुमिंदर तोमर के मंत्रिमंडल में मजबूती से जाने के बाद ये माना जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी किसी गुजर नेता को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इससे संगठन में जातीय असंतुलन पैदा हो जाएगा। ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अब मुख्य रूप से त्यागी, वैश्य या जाट समाज के नाम ही बचते हैं। अब यहीं पर जाट समाज आगे आता है और अपनी मांग रखता है। समाज का कहना है कि जब सरकार और संगठन के समीकरणों में हमारे हक की बात आती है तो हमें लगातार किनारे क्यों किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी लगभग 20% के आसपास है। यह वो वोट बैंक है जो इस क्षेत्र की 125 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालता है। इनमें से 70 सीटें तो ऐसी हैं जहां हार और जीत का प्रमाण पत्र जाट मतदाता ही तय करते हैं। इतने बड़े और निर्णायक समाज को संगठन में उचित प्रतिनिधित्व न मिलना उनके भीतर भयंकर बेचैनी और असंतोष पैदा कर रहा है। जब इस भारी असंतोष और प्रतिनिधित्व की कमी पर हमने तर्क रखा कि अभी तो पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दी है, तो क्या वो समाज का प्रतिनिधित्व करना नहीं है? इस तर्क पर जमीनी नेताओं ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया। समाज का स्पष्ट कहना है कि भूपेंद्र चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना जाट समाज के कोटे का प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्हें जो पद मिला
वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके राजनीतिक समायोजन और संगठन कौशल का परिणाम है। समाज का कहना था कि उनकी छवि कभी भी एक ऐसे जमीनी या मास लीडर की नहीं रही जो सीधे जनता से जुड़ा हो, क्योंकि वो ना तो कभी किसी सीट से विधायक रहे और ना ही सांसद, जहां आम जनता उनके दरवाजे पर सीधी दस्तक दे सके। वो संगठन के बेहतरीन व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन आम जाट किसान या युवा को अब संगठन का आदमी समाज में नहीं चाहिए। लेकिन आम जाट किसान या युवा को समाज का नेता संगठन के अंदर भी होना चाहिए, जिसके पीछे वो आंख बंद करके चल सके। इसलिए समाज की मांग है कि अगर पार्टी वाकई उनकी फिक्र करती है तो कम से कम पश्चिमी यूपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष तो उनके बीच से होना चाहिए। समाज के नेताओं का कहना है कि अगर उनके इस असंतोष को रालोद की बैसाखी के सहारे नजरअंदाज किया गया तो इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा शायद भाजपा को अभी नहीं है। जब हमने समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों से पूछा कि अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद जाटों को नहीं मिला तो क्या होगा, तो उनका जवाब बेहद तीखा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि वो किसी गठबंधन की बूते समाज का पूरा समर्थन, कोई प्रतिनिधित्व दिए प्राप्त कर लेंगे तो वो भ्रम भी 2027 में दूर हो जाएगा। और साथ ही जिस बैसाखी के सहारे ये लोग 2027 का सपना देख रहे हैं, अगर कल को उसने पाला बदल दिया तो ये किस मुंह से समाज का वोट मांगने वापस आएंगे, ये हम भी देखेंगे। दोस्तों, ये महज एक खोखली धमकी नहीं है, जमीन पर इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। भाजपा के भीतर लंबे समय से काम कर रहे कई जाट नेता जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या आगामी विधानसभा चुनावों के मजबूत दावेदार हैं, वो अब अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए विकल्प तलाशने लगे हैं। सूत्रों और अंदरखाने से कई खबरें और कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और जयंत चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। अगर सूत्रों की बातों को सच माने तो उससे तो यही साबित होता है कि कमल की बेरुखी नेताओं को तालाब से निकालकर नल के पास ले जा रही है। और अब तो गर्मी ही इतनी है, प्यासा कहीं तो प्यास बुझाने जाएगा ही। राजनीति में कभी भी कोई वोट बैंक किसी की जागीर नहीं होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वो कौम है जिसे सम्मान चाहिए, सत्ता में अपनी वाजिब हिस्सेदारी चाहिए। अगर उन्हें यह एहसास हो गया कि उनका केवल इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका हक मारकर दूसरों को दिया जा रहा है, तो वो बगावती सुर अख्तियार करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। ऐसे में यह नाराजगी का जो धुआं धीरे धीरे सुलग रहा है, अगर समय रहते संगठन ने इस असंतोष रूपी आग पर पानी नहीं डाला, अगर क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों के बीच पार्टी समन्वय नहीं बिठा पाई, तो 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को इसकी क्या राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, वो तो देखने वाली बात होगी ही। साथ ही देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या पश्चिमी यूपी से उठे ये सुर दिल्ली तक पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों में दूरी ज्यादा नहीं है, या फिर इस आवाज का असर 2027 में लखनऊ में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।